सदियों पहले की बात है। एक पहाड़ी वादी में एक नौजवान अयाज अपने वालिद रहमत के साथ छोटी सी कटिया में रहता था। दोनों की रोजी रोटी का सहारा एक मुख्तसर सी दुकान थी जहां वो सारा दिन मेहनत किया करते। माँ न थी, रिश्तेदार भी नहीं थे। एक दूसरे के सिवा उनका कोई सहारा न था। रात के वक्त जब सब सूते तो अपने बेटे के दिल में ईमान के चिराग रोशन करता। बेटा, मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। अगर कभी मैं न रहा तो याद रखना, तुम कभी तन्हा नहीं होगे। रब तुम्हारे साथ है। रोजी का राज दुकान या गाहक में नहीं, बल्कि रब की रिजा में है। लिहाजा हमेशा सच्चाई को अपनाना, चाहे इसकी कीमत सब कुछ देना पड़े। और बंदों के साथ नरमी करना, क्योंकि असल सहारा अल्लाह ही देता है। अयाज बाप की नसीहत सुनकर अक्सर घबरा जाता। अबा, ये मत कहिए कि आप मुझे छोड़ जाएंगे। आपके बगैर मैं कैसे जीऊंगा। रहमत शफकत से उसके सर पर हाथ रखता और मुस्कुराकर कहता, बेटा, मेरा जाना यकीनी है, मगर अगर तुमने अल्लाह पर यकीन रखा तो कभी खाली हाथ नहीं रहोगे। वही तुम्हारा नगहबान है। अयाज अक्सर सोचता, अगर सब कुछ मेहनत और ईमानदारी से होता है तो फिर भरोसा अल्लाह पर क्यों? आखिर सब तो अमल से है। ये सोचकर वो बाप की नसीहतों को ज्यादा अहमियत न देता, मगर उसे क्या खबर थी कि एक दिन ऐसा मंजर देखेगा जो इसकी जिंदगी की साच बदल डालेगा। वक्त गुजरता रहा और फिर वो दिन आ गया जिसका जिक्र रहमत बार बार करता था। वो दुनिया से रुखसत हो गया। अब हकीकत यही थी कि अयाज के पास अल्लाह के सिवा कोई न था। दुकान पर जाता तो हर चीज बाप की याद दिलाती, घर आता तो तन्हाई उसका गला घोंटती। वो कटिया अब वीरान हो चुकी थी, मगर बाप की नसीहतें मुसलसल उसके दिल में गूंजती रहती थी। दिन मुश्किल जरूर थे, मगर गुजर रहे थे। कुछ वक्त बाद उसे कारोबार के लिए सामान खरीदने एक दौर दराज शहर जाना पड़ा, जहां से कम कीमत पर माल ले आकर अच्छा मुनाफे मिल सकता था। ये पहला मौका था जब वो अकेला इतनी दूर जा रहा था, मगर हालात का तकाजा था, हिम्मत बांधनी पड़ी। इसे क्या मालूम था कि ये सफर इसकी जिंदगी की समत बदल देगा। वो घोड़े पर सवार उम्मीद के सहारे चल निकला। दिन ढिला, शाम आई और सूरज मगरिब में डूबने लगा तो इसके हौसले भी डगमगाने लगे। खाने पीने का सामान रास्ते ही में खत्म हो गया। भूख और प्यास ने बदन को कमजोर कर दिया, मगर खौफ और वहश ने दिल को तोड़ डाला। रात का अंधेरा छा चुका था और जंगल की पुरस्रार आवाजें माहौल को मजीद भयानक बना रही थी। घोड़ा भी खौफजदा होकर लड़खड़ाने लगा। अय्याज ने खुद को तसल्ली दी, शायद आगे कोई काफिला मिल जाए, शायद कोई सुराय हो। हकीकत इसकी सोच से ज्यादा सख्त थी। प्यास ने उसे बेकरार कर दिया था। वो बेबस होकर जमीन पर गिर गया। आंखों से नींद कासों दौर थी। अचानक बाप की बात याद आई। बेटा, अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हें वहां मिलेगा जहां कोई न मिले। अयाज के लबों पर दुआ निकली, ऐ परवरदिगार, अगर अबा की बात सच थी तो इस वीराने में मेरे लिए रास्ता बना दे। इसी वक्त घोड़ा अचानक बदक कर दौड़ने लगा। अयाज ने गुस्से और खौफ के आलम में उसका पीछा किया। आखिरकार उसे काबू किया, मगर अब वो अपना रास्ता खो चुका था। चलते चलते उसे दौर एक मध्यम सी रोशनी दिखाई दी। दिल में उम्मीद जागी, ये कोई बस्ती होगी, शायद पनाह मिल जाए। वो रोशनी के ताक़ब में आगे बढ़ा। करीब जाकर उसने देखा कि वाकई कई घर आबाद हैं। दिल को सुकून हुआ कि अब कोई ठिकाना मिल जाएगा, मगर हैरत ये हुई कि एक घर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सबके दरवाजे बंद थे, जैसे कोई गांव अचानक खाली कर गया हो। अयाज के कदम कांपने लगे। आखिरकार एक घर में जलती रोशनी दिखाई दी। उसने हिम्मत करके दस्तक दी। अंदर से गहरी आवाज आई, कौन है? रात के इस पहर यहाँ क्या लेने आया है? अयाज ने धड़कते दिल के साथ कहा, मैं मुसाफिर हूँ, कंधार से आया हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, रात गुजारने को पनाह चाहता हूँ। चंद लम्हों बाद दरवाजा चरचराता हुआ खुला और अंदर से आवाज आई, आ जाओ मुसाफिर। अय्याज ने घोड़े को बाहर बांधा और अंदर कदम रखा तो दम बखुद रह गया। सामने एक ज़ईफ शख्स जमीन पर लेटा था, जिसके दोनों पांव नहीं थे। अय्याज आहिस्तगी से करीब बैठ गया। वो माजूर बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, बेटे, कहाँ से आए हो और कहाँ का इरादा है? अय्याज ने अपनी दास्तान सुनाई। फिर बेताबी से कहा, बाबा जी, प्यास से जान निकल रही है। अगर कुछ पानी मिल जाए तो जिंदगी बच जाएगी, और भूख भी बहुत सता रही है। माजूर बुजुर्ग ने सुकून से जवाब दिया, पानी यहाँ नहीं,
तुम्हें उस बयाबान में दार जलती रोशनी तक जाना होगा, वहीं तुम्हें पानी मिलेगा। खाने का इंतज़ाम तो रब खुद करेगा। अयाज को ये बात अजीब लगी, मगर भूख के हाथों मजबूर होकर वो रोशनी की समझ चल पड़ा। बोझल कदमों के साथ आगे बढ़ा, हत्ती की एक पुरानी झोंपड़ी तक जा पहुंचा। अंदर से सरगोशियों की सी आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई अकेला शख्स खुद कलामी कर रहा हो। अयाज के दिल में खौफ जागा। ये कौन सी मखलूक है? हिम्मत बांधकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से पर वक़ार आवाज़ आई, यकीन है कि तुम्हें पानी चाहिए? अयाज हैरान रह गया, फिर जल्दी से बोला, हाँ बाबा जी, मुझे पानी चाहिए। जवाब आया, तो अंदर आ जाओ। अयाज कप कपाते दिल के साथ अंदर दाखिल हुआ। देखा तो सुकून की लहर दौड़ गई। सामने एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग नमाज में मशगूल था। कम से कम इतना तय हुआ कि ये कोई आसेब या जिन नहीं। नमाज के बाद बुजुर्ग ने नरमी से कहा, बेटे, जब बंदे का भरोसा अपने रब पर कमजोर पड़ जाए तो रास्ते धुंधला जाते हैं। फिर एक कोने की तरफ इशारा किया, वहां एक मटका रखा है, उठा लो और ले जाओ। अयाज ने शुक्र के साथ मटका उठाया और लौटने लगा, मगर बुजुर्ग की बात दिल में हलचल मचाने लगी। उन्हें कैसे इल्म हुआ कि मेरा ईमान डोल रहा है? रास्ते में उसके दिल में आया, यहीं पानी पी लूं, प्यास की शिद्दत कम हो जाएगी। मगर फौरन ख्याल आया, वो माजूर बुजुर्ग भी तो प्यासे होंगे, बेहतर है वहीं जाकर दोनों साथ पिएंगे। ये सोचकर उसने कदम तेज कर दिए, मगर अंधेरे में ठोकर लगी, दरवाजे से टकराकर जमीन पर जा गिरा। मटका भी हाथ से छूट गया और पानी रेत में जज्ब हो गया। अयाज के दिल में आग भड़क उठी, मगर उसने सब्र किया। अंदर आया तो माजूर बुजुर्ग ने नरमी से पूछा, बेटे, क्या पानी नहीं मिला? अयाज ने झुंझला कर कहा, मिला था, मगर हाथ से गिर गया। फिर थके लहजे में बोला, अब बाबा जी, मुझ में मजीद बातों की हिम्मत नहीं। अगर पानी है तो इतना दे दीजिए कि सांस बहाल हो जाए। माजूर बुजुर्ग ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, ऐ परवरदिगार, अगर ये बंदा वाकई प्यासा और भूखा है तो मेरी मदद फरमा, ताकि मैं इसकी मदद कर सकूं। अयाज ने दिल ही दिल में चिढ़कर कहा, ये भी कम अकल निकले, दुआ से खाना पानी कहाँ मिलता है? मगर अभी उसने ये सोचा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अयाज चौंक कर बोला, इस सुनसान रात में ये कौन हो सकता है? माजूर बुजुर्ग मुस्कुरा दिए, जो भी है तेरे लिए रिस्क और पानी लेकर आया होगा। अयाज हैरान था। उसने दरवाजा खोला तो वही नूरानी बुजुर्ग सामने खड़े थे। मुस्कुरा कर बोले, तुमसे एक मटका भी न संभाला गया, ये लो पानी और खाना, और हाँ, घोड़े के लिए भी पानी रख दिया है, जानवर का भी हक है। अयाज के कदम जैसे जमीन में धंस गए। ये दोनों किस तरह सब कुछ जानते हैं, मगर भूख और प्यास ने सवाल करने की मोहलत ना दी। वो बेताबी से पानी पीने और खाने में जुट गया। पेट भरने के बाद ही दिल में नए सवाल जागे। वो माजूर बुजुर्ग के करीब गया और धीमी आवाज में कहा, बाबा जी, एक सवाल है, अगर बुरा न माने। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, अभी नहीं, पहले मुझे पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। अयाज ने फौरन बुजुर्ग को पानी दिया और थकन से एक कोने में लेट गया। दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये कौन लोग हैं जो इतनी अजीबोगरीब बातें करते हैं। जल्द ही नींद की शिद्दत ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। सुबह जब आंख खुली तो उसने देखा कि माजूर बुजुर्ग सुकून से नमाज में मशगूल हैं। अयाज खामोशी से बैठ गया। नमाज खत्म हुई तो वो झिझकते हुए बोला, बाबा जी, अब तो मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए। बुजुर्ग मुस्कुरा कर बोले, बेटे, तुम भी निराले हो। अल्लाह ने रात को तुम्हें नई जिंदगी दी, खाने पीने का इंतजाम किया, मगर तुमने ना तहज्जुद पढ़ी ना सुबह की नमाज। अयाज शर्मिंदा हो गया। फौरन वुजू किया और नमाज अदा की। फिर घोड़े पर सामान रखा और जाने लगा तो बुजुर्ग ने आवाज दी, पूछ लो जो दिल में है। अयाज रुका और हैरानी से बोला, ये सारा गांव सुनसान क्यों है? बुजुर्ग ने नरमी से जवाब दिया, बारिशों में यहां पानी भर जाता है, इसलिए लोग वक्ती तौर पर पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। अयाज ने फिर सवाल किया, तो आप क्यों यहीं रुके रहे? बुजुर्ग मुस्कुराए, मैं जा भी नहीं सकता और चाहता भी नहीं। ये तन्हाई ही मेरी इबादत का सुकून है। अयाज ने तीसरा सवाल किया,
वो नूरानी बुजुर्ग कौन है जो रात को आए थे? बुजुर्ग ने सुकून से कहा, वो अल्लाह का नेक बंदा है, सारी रात इबादत करता है और भटके हुए मुसाफिरों की मदद के लिए भेजा जाता है। अयाज ने आखिरी सवाल किया, आपको इतना यकीनन कैसे था कि खाना पानी जरूर आ जाएगा? माजूर बुजुर्ग कहकहा लगाकर बोले, बेटे, अगर रोजी के मालिक से ना मांगो तो और किससे मांगोगे? तुम्हारी तो पहली रात थी, मैं यहां 1 वर्ष से हूं। अल्लाह ने आज तक मुझे एक दिन भी भूखा नहीं रखा। हाँ, कल खाने में देर हुई, लेकिन वो भी तुम्हारी आजमाइश के सबब। फिर उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, याद रखो, जब तुमने सहरा में अल्लाह को पुकारा तो घोड़ा डरकर भागा। वो मुसीबत नहीं, रहमत थी। अगर तुम उस जगह रात गुजारते, कभी जिंदा वापस ना आते। अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। रास्ते इंसान नहीं बनाते, रब बनाता है। अयाज के दिल पर ये बातें बिजली बनकर गिरीं। वापसी के सफर में उसे अपने वालिद रहमत की नसीहतें याद आने लगीं। बेटा, अल्लाह ही मुश्किलें देखता और हल करता है। अल्लाह पर भरोसा करने वाले कभी तन्हा नहीं होते। वो वहीं मिलता है जहां कोई और न मिले। ये सफर अयाज की जिंदगी का नुक्ताए इनकलाब बन गया। उसका दिल ईमान से भर गया और उसने हर काम अल्लाह पर भरोसा करके करना सीख लिया। सबक: ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अल्लाह पर कामिल भरोसा रखें तो कभी मायूस नहीं होंगे। इंसान की सोच महदूद है, मगर अल्लाह की हिकमत बेऐब और कामिल है। हर आजमाइश या तो हमारे गुनाहों का कफ़ारा बनती है, या हमारी सब्र की आजमाइश, या फिर हिदायत का दरवाज़ा। लिहाजा अल्लाह पर यकीन रखो, क्योंकि वो सुनने और देखने वाला है।